नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। इजरायली नौसेना ने एक सहायता शिप मैडलिन को उस समय रोक लिया जब वहां गाजा पट्टी की ओर मानवीय राहत लेकर जा रहा था। यह शिप ब्रिटेन के झंडे के तहत चल रहा था और इसका संचालन फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन नाम की संस्था कर रही थी, जिसमें कुल 12 लोग सवार थे, जिनमें मशहूर स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और फ्रांसीसी यूरोपीय संसद सदस्य रीमा हसन भी शामिल थी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। इजरायली नौसेना ने एक सहायता शिप मैनलिन को उस समय रोक लिया जब वो गजा पट्टी की ओर मानवीय राहत लेकर जा रहा था। ये शिप ब्रिटेन के झंडे के तहत चल रहा था और इसका संचालन फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन नाम की संस्था कर रही थी। इसमें कुल 12 लोग सवार थे, जिसमें मशहूर स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और फ्रांसीसी यूरोपीय संसद सदस्य रीमा हसन भी शामिल थी। इस शिप ने 6 जून को इटली के सिसिली द्वीप से रवाना होकर उसी दिन गजा पहुंचने की योजना बनाई थी, लेकिन 9 जून की सुबह करीब 3 बजे इजरायली नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में इसे घेर लिया और जबरदस्ती इजरायल की ओर मोड़ दिया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने इसे सोशल मीडिया पर सेल्फी यॉट कहा और लिखा कि इसमें सवार सभी सेलिब्रिटी सुरक्षित हैं, उन्हें पानी और सैंडविच दिए गए हैं और अब ये शिप इजराइल के तट की ओर जा रहा है। हालांकि फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन का दावा है कि इजरायली सेना ने उनके शांतिपूर्ण मिशन को जबरन रोका, निहत्थे क्रू को हिरासत में लिया और जीवन रक्षक सामग्री जैसे चावल, बच्चों के लिए फॉर्मूला दूध और दवाइयों को जब्त कर लिया गया। फ्रांसीसी सांसद रीमा हसन ने भी पुष्टि की है कि उन्हें और अन्य क्रू मेंबर्स को तड़के करीब 2 बजे अंतर्राष्ट्रीय जल में गिरफ्तार किया गया। कुछ घंटों बाद इजरायली अधिकारियों ने ग्रेटा थनबर्ग और उनके सभी साथियों को रिहा कर दिया। उन्हें फिलहाल उनके घरों को लौटने की अनुमति दे दी गई है। कार्यकर्ता हुआदा अराफ ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा, इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में किसी भी देश के नागरिकों को हिरासत में लेने का कोई वैधिक अधिकार नहीं है। गाजा पट्टी पर 2007 से इजरायली नौसैनिक नाकाबंदी लागू है, जब से वहां हमास का नियंत्रण हुआ है। इस नाकाबंदी की वजह से गजा में मानवीय हालात बेहद खराब हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर हमले के बाद शुरू हुए संघर्ष में अब तक 54,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि लगभग 1200 इजरायली नागरिक भी मारे गए हैं। फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन की प्रेस अधिकारी हायशा विया ने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं और दुनिया देख रही है कि एक शांतिपूर्ण मानवीय मिशन को कैसे रोका जा रहा है। उनका संदेश स्पष्ट था, हम पीछे नहीं हटेंगे, गजा के लोगों तक मदद पहुंचाने का हमारा संकल्प अडिग है। यह थी इस वक्त की बड़ी खबर। ताकि खबरों के लिए देखते रहें फेस न्यूज।